हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जो अभी करंट न्यूज में चल रहा है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया गया और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्यों ले जाया गया, उसके पीछे क्या कारण है, वास्तविक कारण क्या है और इससे वैश्विक रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे इसका भौगोलिक रूप से कहाँ स्थापित है। तो भाई वेनेजुएला जो है ये वेनेजुएला है और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ये है। तो जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है काराकास। कहाँ है? काराकास। और उससे वेनेजुएला से सटे देश कौन कौन से हैं? तो ये है गुयाना, कोलंबिया और ब्राजील। कौन कौन है? ब्राजील, गुयाना और कोलंबिया। ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? तो मेरे भाई वेनेजुएला की मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। ये जो है बोलीवर, इनके दक्षिण अमेरिका के जो स्वतंत्रता सेनानी थे बोलीवर, उन्हीं के नाम पर इनका मुद्रा का नाम है। तो चलिए जो इसका देखेंगे, वेनेजुएला के सीमा से सटे जो देश है कोलंबिया, गुयाना और ब्राजील। तो भाई इसको याद कैसे करें ट्रिक से? तो इसका जो ट्रिक है वो है बिकॉज, BCO, बिकॉज, B से ब्राजील, CO से कोलंबिया और G से गुयाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया है। जो आपके सामने जो दिख रहा है ये है निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो मेरे भाई जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में सबसे बड़ा तेल भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। विश्व का सबसे बड़ा जो तेल भंडार है वेनेजुएला में, 1 नंबर में। और जो दूसरा नंबर में है वो सऊदी अरब है। पहला नंबर कौन है? वेनेजुएला और दूसरा नंबर में है सऊदी अरब। आगे बढ़ेंगे। जो अमेरिका द्वारा जो आक्रमण किया गया है वेनेजुएला पर, उसका कारण क्या है? जो गिरफ्तार करने का जो कारण बताया गया है ट्रंप के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, उनका मानना है कि जो निकोलस मादुरो है वो ड्रग कार्टेल का मुखिया है, यानी कि ड्रग तस्करी करते थे। जो ड्रग तस्करी होता है उनके मुखिया थे, इनके रूप में परिभाषित किया गया है। ड्रग आता है वेनेजुएला से अमेरिका पर आता है और इसके कारण अमेरिका के युवाओं पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। फिर आगे इसका जो वास्तविक जो कारण बताया जाता है सभी के द्वारा, यानी जो आगे आए हैं, और उसका जो वास्तविक कारण है सभी लोग जानते हैं। उसका कारण क्या है? तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना। क्या है? तेल भंडार का नियंत्रण स्थापित करना। तो मेरे भाई आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं जो देखिए वेनेजुएला के तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना, लेकिन आखिर वेनेजुएला में है तो वेनेजुएला इसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? तो मेरे भाई वेनेजुएला का जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके हिसाब से उनका नवीन टेक्नोलॉजी का अभाव है, कम निवेश हो पा रहा है, राजनीतिक दखल भी हो जा रहा है, जैसे जिस प्रकार से भी देखा जा रहा है, इसके कारण नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से अमेरिका का नजर है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या कारण है जो अमेरिका के इस पर नजर प्रभाव पड़ा? इसका दूसरा कारण है कि मेरे भाई जो रूस है, रूस का लैटिन अमेरिका पर बढ़ता प्रभाव, यानी कि जो रूस द्वारा है वो लैटिन अमेरिका के जो कुछ क्षेत्र है, वेनेजुएला हो गए, ब्राजील हो गए, कोलंबिया हो गए, इस जो है यहाँ पे वो उनके सैनिकों द्वारा इनका सैनिक अभ्यास तो उनके साथ किया जा रहा है, जिसके कारण भी अमेरिका का इसका रुख देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं, और समुद्री रूप से भी और रोड के माध्यम से भी। तो उसके कारण भी लैटिन अमेरिका पर इसका बढ़ता प्रभाव, जैसे ब्राजील इसका साथ दिया था शुरू में, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। अमेरिका का जो वेनेजुएला पर जो आक्रमण हुआ है, इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाई इस प्रकार से चलता रहा। तो अभी देख रहे हैं जो रूस द्वारा जो आक्रमण किया जा रहा है यूक्रेन पर, वो भी अपना यूक्रेन पर आक्रमण कर उसको अपने नियंत्रण में ले सकता है। इस प्रकार से भी अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर उसको अपने नियंत्रण में ले लेगा तो फिर क्या काम, तो फिर क्या आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर चीन द्वारा
जो ताइवान पर भी आक्रमण कर, जो इसका देखिए हाल में जो दिखते रहते कि चीन और ताइवान का चल रहा है, रूस और यूक्रेन का चल रहा है, इसी प्रकार से एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो इस प्रकार से तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी देख लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।